इस धम्म देशना के कई दिन से चल रहे प्रोग्राम में सर्वप्रथम करुणा के सागर भगवान बुद्ध को श्रद्धा समाज में जन्मे संत रविदास, कबीर, नानक, चोखा, दाऊ, उन तमाम संतों गुरुओं के संघर्षों को प्रदीप कुमार जी, रंजीत गौतम जी, सुखबीर गौतम जी, चंद्रशेखर गौतम जी, राम गोपाल जी, रामविलास गौतम जी, नरेंद्र गौतम जी, रामाश्रय गौतम जी, रोहित गौतम जी, बीरू गौतम जी, उनकी टीम के अन्य सभी साथीगण हमारे साथ चलकर आए। हमारे समाजवादी पार्टी के SC/ST प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष आदरणीय रंजन पासवान जी, इस क्षेत्र से सम्मानित जिला पंचायत सदस्य रहे, जिला ग्रामीण के उपाध्यक्ष भाई शैलू सोनकर जी, वीरेंद्र बहुजन जी, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़े पैमाने पर हमारी मातृ शक्ति, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं इस अम्बेडकर पार्क में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी इस बुद्ध देशना कार्यक्रम में इस कार्यक्रम के आयोजक पूरी टीम को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बधाई देता हूं और मुझे बुलाकर कुछ कहने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं इस कमेटी को बार बार धन्यवाद करता हूं। साथियों, भगवान बुद्ध ने जो 2500 साल पहले हमारे संत रविदास ने, कबीर ने, नानक ने, चोखा ने, दाऊ ने, सैकड़ों महापुरुषों ने हजारों साल पहले इस देश को, इस पूरे समाज को एक दिशा, एक दर्शन देने का प्रयास किया था। 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने क्या कल्पना की थी? उन्होंने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। कोई दुखी ना रहे। कौन दुखी ना रहे? केवल मनुष्य जाति नहीं, पशु पक्षी नहीं, पेड़ पौधे नहीं, चर अचर गोचर कोई दुखी ना रहे। 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने एक कल्पना की थी। उस कल्पना को इस धरती पर अगर किसी ने साकार करने का काम किया है, किसी ने समूची इंसानियत की बहाली के लिए पूरी जिंदगी संघर्ष करके मनवादी व्यवस्था को, सीढ़ी नुमा खड़ी व्यवस्था को, सीढ़ी को गिराकर आर्टिकल 15 के तहत समता का अधिकार देकर इंसानियत की जिंदगी जीने का सबसे बड़ा अधिकार देने का काम किया है, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने देने का काम किया है। हम संक्षेप में कह सकते हैं कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं पैदा हुए होते तो आप सब लोग हमें 2004 में MP बनाया, 2009 में MP बनाया, 1996 में MLA बनाया। हम 2 बार MP, 1 बार MLA बन चुके हैं। ये MP MLA बनना तो बहुत बड़ी बात थी। हम प्रधान बनने का सपना भी नहीं देख सकते थे अगर इस देश में डॉक्टर अम्बेडकर नहीं पैदा हुए। अब आप लोग सोचते थे बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा क्या कर दिया कि अगर बाबा साहब नहीं पैदा हुए होते तो हम प्रधान बनने का सपना क्यों नहीं देख सकते थे? बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में, जो देश के पहले विद्वान, विश्व के 5वें विद्वान थे, काबिलियत की चुनौती देकर संविधान सभा के अध्यक्ष बनकर और भारत को पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान देकर के बड़ी चुनौती खड़ी करने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। जानते हो इसलिए किया कि हम काबिल थे और इस देश के सारे लोग नाकाबिल थे। बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान लिख रहे थे तो बाकी जैसे आज के टाइम में है, अगले समाज के तमाम नेताओं का नाम लोग जान जाएंगे, लेकिन दलित नेता का, पिछड़े नेता का नाम जल्दी से लोग प्रमुखता से न छापेंगे, न बताएंगे, न कोई मिलेगा। तो नेहरू के पास गए, मोतीलाल नेहरू के पास गए,
मालवीय के पास गए, महात्मा गांधी के पास गए और तमाम नेताओं के पास गए जो चिरपरिचित नेता थे। कोई नहा रहा था, कोई आराम कर रहा था, कोई भोजन कर रहा था, अंग्रेजों की टीम से मिला नहीं। लास्ट में बाबा साहब अम्बेडकर को 12 बजे की रात उन्होंने जब बाबा साहब से संपर्क करने का काम किया तो बाबा साहब संविधान लिख रहे थे और संविधान की प्रति लिख करके एक कुर्सी में रखते जा रहे थे। अंग्रेजों ने कहा गांधी सो रहा है, सुभाष सो रहा है, नेहरू सो रहा है, मालवीय सो रहा है, आप जग रहे हैं। तब जानते हो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा उनका समाज जग रहा है इसलिए वो सो रहे हैं, हमारा समाज सो रहा है इसलिए हम जगने का काम कर रहे हैं। अंग्रेज पढ़े लिखे थे, समझदार थे, उन्होंने कहा अगर पूरे समाज को जगाने के लिए एक आदमी संकल्पित है कि हम अकेले पूरे सोते हुए समाज को जगाने का काम कर देंगे तो निश्चित तौर भारत के लोग जागेंगे और अगर जग जाएंगे तो हमें देश छोड़ के जाना पड़ेगा। दूसरा फिर बाबा साहब अम्बेडकर से फिर पूछा कि इस देश को कौन चलाएगा? बाबा साहब ने कुर्सी में रख के संविधान की ओर इशारा किया कि इस देश को कोई व्यक्ति नहीं चलाएगा। इस कुर्सी पर और इस संविधान के तहत जो भी इस कुर्सी में बैठ जाएगा वही इस देश को चलाने का काम कर पाएगा। अगर बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बन पाई हैं तो किसी भगवान की कृपा से बन पाई हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के कारण बन पाई हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के कारण बन पाई हैं। तो साथियों, जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो वही जो तथाकथित नेता थे उस समय उन्होंने कहा भाई बाबा साहब सबसे पहले हमारे सामने अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश को चलाने की चुनौती है और वो चुनौती काबिलियत की है, इसलिए काबिल लोग वोट डालें, काबिल लोग MP MLA बने, काबिल लोग CM और PM बने, इस बारे में नियम तय हो जाए, राय तय हो। तो पहली शर्त उन्होंने रखी कौन काबिल होता है। आज भी 76 साल बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बाद कौन काबिल होते हैं? उन्होंने कहा वोट डालने का अधिकार उनको हो जो सबसे बड़ी जमीन वाला हो, जमींदार हो, वो भी काबिल होता है ना, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो। अगर जमींदार है तो आओ बड़ा आदमी है, वो काबिल है कि नहीं? बाबा साहब ने कहा अगर ये नियम पास हो गया कितने 100-200 बीघे वाला जमीन वाला वोट डालेगा तो हमारा समाज तो भूमिहीन है, तो प्रधान बनने का सपना भी नहीं देख पाएगा। बाबा साहब ने कहा मैं आपकी बात नहीं मानेंगे, चाहे कोई जमींदार हो चाहे कोई भूमिहीन हो, वोट डालने का अधिकार सबको बराबर हो। तब दूसरी शर्त रखी गई वोट डालने का अधिकार उनको हो जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, BA पास हो कम से कम। बाबा साहब ने कहा हमारे समाज की नारी ही नहीं समूची नारी जात को पढ़ने का अधिकार नहीं है। अगर इस समाज की भी नारी को पढ़ने का अधिकार नहीं है और इस बहुजन को जब पढ़ने का अधिकार नहीं है तो ये भी नियम पास हो जाएगा। आज भी अगर भक्तिपुरवा गांव में पता करो तो कितने ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं, नहीं है ना। बाबा साहब ने कहा अगर ये भी नियम पास हो जाएगा तो हमारा समाज प्रधान बनने का सपना नहीं देख पाएगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि चाहे BA पास हो चाहे अंगूठा छापो, वोट देने का अधिकार सबको बराबर होगा। ये भी शर्त नहीं मानी। तीसरी शर्त उन्होंने रखी कि वोट देने का अधिकार उनको हो जो मिल मालिक हो, फैक्ट्री मालिक हो, तो काबिल होते। बाबा साहब ने कहा हमारे मिल और फैक्ट्री तो दूर, भक्तिपुरवा गांव में आजादी से पहले कोई चकिया मशीन भी नहीं हो, मैथा में भले हो तो नहीं हो, कब बैलगाड़ी में लाद के कहूँ पूरी पिसावे। बाबा साहब ने कहा ये भी अगर नियम पास हो गए मान लिया तो हमारा समाज प्रधान बनने का सपना नहीं देख पाएगा।
बाबा साहब ने तीनों शर्तें न मान करके भूमिहीन को, अंगूठा छाप को और देखे बाद आंटो छठी नारायण सबको वोट का बराबर का अधिकार, रानी और महारानी के वोट की कीमत बराबर करके धरती पर स्वर्णिम युग की शुरुआत करने का काम किया। बाबा साहब अगर कहते तीनों शर्तें हम तुम्हें मान लेते हैं, तुम्हें देश का प्रधानमंत्री बना दो, बाबा साहब अम्बेडकर तो प्रधानमंत्री बन जाते, फिर बहुजन समाज का कोई भी आदमी प्रधान बनने का सपना नहीं देख सकता। फिर कोई नेल्सन मंडेला पैदा होता साउथ अफ्रीका की तरह, जो 30 साल संघर्ष करता, जेल में काटता, फिर सबको वोट का अधिकार दिला पाता। पता नहीं नेल्सन मंडेला भारत में पैदा होता कि नहीं पैदा होता। बाबा साहब कहते हम तीनों शर्तें तुम्हारी मान लेते हैं, तुम्हें इतना पैसा दे दो कि हम देश के नंबर 1 के अमीर हो जाएं। वो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को इतना पैसा देते थे, बाबा साहब अम्बेडकर देश के नंबर 1 के अमीर हो जाते। पैसे से बिक रहा है ना आदमी, पद से बिक रहा है कि नहीं बिक रहा? जो बाबा साहब पैसे से नहीं बिके, पद से नहीं बिके। अब भारत में पैदा किसी भी जात धर्म के आदमी को, स्त्री पुरुष को प्रधान से लेके प्रधानमंत्री बनाने और बनने का अधिकार दिया है। उस बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए वोट को हम ग्राम पंचायत में कच्ची दारू कच्चा वोट, पक्की दारू पक्का वोट बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे? क्यों भाई? पार्लियामेंट विधानसभा में भी अगर कोई मिल जाए तो उससे भी काम कर रहे हैं। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अगर बाबा साहब बिक गए होते तो हम लोग प्रधान बनने का सपना देख सकते थे। इसलिए साथियों, अगर बुद्ध देशना में बैठे हो तो हमारे व्यास जी ने पंचशील में अगर सबसे बढ़कर कोई आखिरी उपदेश है या पहला उपदेश, उसको मान लो कि हम किसी भी तरह का नशा पता नहीं करेंगे। अगर यही संकल्प लेके जाओ यहाँ से, और ये हमारी माँ शक्ति बैठी है, ये घर वालों को अगर पी के आए तो डंडियाना शुरू कर दें तो धरती पर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान निश्चित तौर पे लागू होना शुरू हो जाए। मैं गलत बात कह रहा हूँ भाई? बुद्ध देशना में बैठो, व्यास जी के पूरे भाषण सुनो। तमाम लोग नशा किए हुए बैठे मिले, आसपास घूमते हुए मिले, तो फिर ये सुनने से कोई फायदा है क्या? नहीं फायदा ना। तो इसलिए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हम पर उपकार किया है, समूचे मानव समाज पे उपकार किया है, वो धरती पर न सतयुग में, न द्वापर में, न त्रेता में किसी भी भगवान ने करने का काम नहीं किया। अगर स्वर्णिम युग की शुरुआत हुई है भारत की धरती पर तो 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को भारत का संविधान सौंप करके एक वोट का अधिकार रानी और महतरानी के वोट की विवरण बराबर करके प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने और बनाने का अधिकार दिया, उस दिन भारत में बहुजनों का स्वर्णिम युग की शुरुआत होने का काम किया। ये किसी भगवान ने करने का काम नहीं किया। इसलिए हम आप लोगों से कहने आए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, अभी हमारा साथी और वीरेंद्र बहुजन चला गया, वो बता नहीं पाया कि बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की क्यों नहीं मानते? बाबा साहब को मानना और बाबा साहब की मानना ब्याज, भगवान बुद्ध को मानना, भगवान बुद्ध की मानना। भगवान बुद्ध की मानने का पंचशील में हमने एक बात बताई थी, केवल नशा पता छोड़ दें तो हम समझेंगे कि बहुजन ने पंचशील बुद्ध का अपना दिया। तो बाबा साहब को मानना, बुद्ध को मानना, राम को मानना, कृष्ण को मानना, शिव को मानना, सब पूरी धरती पर उनको मानने वाले मिलेंगे, लेकिन उनकी मानने वाले उंगलियों में भी नहीं मिलेंगे। बाबा साहब को मानना, बाबा साहब की मानना, ये को और की का अंतर नहीं है, ये जमीन और आसमान का अंतर है। जैसे हम अपने पिता को तो मानते हैं, लेकिन पिता की एक नहीं मानती।
हम अपने पिता को तो मानते हैं, लेकिन पिता की एक नहीं मानते। पिता को मानना दूसरी बात है, पिता की मानना, बाबा साहब अम्बेडकर को मानना दूसरी बात है। बाबा साहब अम्बेडकर के मानना, बाबा साहब अम्बेडकर को मानना क्या है? जितने दिन से कथा चल रही है, इसका श्रवण करना, पुष्पांजलि अर्पित करना, इनका गान करना, इनका गुणगान करना, ये सब बाबा साहब को मानना है। बाबा साहब की मानना क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर ने किनसे अपील की थी? आज अगर 76 साल आजादी के बाद भी अगर बहुजन किसी के सामने हाथ फैलाने पे मजबूर है तो किसी और कारण से नहीं है, वो बाबा साहब को मानने वालों की वजह से। बाबा साहब की मानने वाले लोग नहीं पैदा हुए। किनसे बाबा साहब अम्बेडकर ने उम्मीद अपील की थी? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, हमारी पूरी जिंदगी संघर्ष करने के बाद जिनकी आर्थिक स्थिति, जिनकी सामाजिक स्थिति, जिनकी राजनीतिक स्थिति बेहतर हुई है, हमारे संघर्षों के कारण जिन्हें आरक्षण मिला है, जो प्रधान कि अपनी कमाई का 90% पैसा अपने बीवी बच्चों पे खर्च करना, 90% पैसा बीवी बच्चों पे खर्च करना और 10% पैसा समाज के उन अंतिम व्यक्तियों की बेहतरी के लिए खर्च करना जिनके पैरों में चप्पल नहीं, शरीर में कपड़ा नहीं, पेट में भोजन नहीं, हम जैसे नेताओं के पास आने तक के पैसे नहीं, अपनी समस्या कहने के शब्द नहीं, उनकी बेहतरी के लिए खर्च करना। अगर ये काम उन लोगों ने जिन्होंने आरक्षण का लाभ लिया है, अगर वो किए होते तो 76 साल बाद इस दलित समाज को किसी के सामने हाथ फैलाने वाला नहीं, देने वाला बन जाता। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं व्यास जी, जो लोग मैं कहता हूं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जो लोग ये काम करते हो अपनी कमाई का 10% समाज की अंतिम व्यक्तियों की बेहतरी का, अरे अंतिम व्यक्ति को तो छोड़ो, अगर वो लोग अपने परिवार को ही आगे बढ़ाने का काम करते तो 76 साल बाद इस समाज की दिशा और दशा कुछ और हो गई होती। वो काम उन्होंने पिता को पहचानना बंद कर दिया। जो हमारी समाज की बहन बेटियां थी, IAS IPS बन गए, तो उनकी जगह कौन बैठ गई है तो तुम्हें जब मालूम है। तो इसलिए ये गलती हमारे समाज की है। तो इसलिए आपसे कहने आए, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, हमने पूरी जिंदगी संघर्ष करने के बाद ये कारवां बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लेकर आया हूँ। मेरे चाहने वाले, मानने वाले इसको आगे न बढ़ाए कोई बात नहीं, लेकिन इसको पीछे ढकेलने का काम न करें। आज वो संविधान जिसकी वजह से हम भाषण दे रहे हैं, वो संविधान जिसकी वजह से हम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं, उस संविधान को ये सांप्रदायिक ताकतें 2024 के चुनाव में 400 पार का नारा दे करके संविधान को बदलने का चैलेंज करने का काम कर रही थी। हम पूछना चाहते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव ने साथ दे करके 404 पार करने वाले, चैलेंज करने वाली भारतीय जनता पार्टी को 240 में लाकर घुटनों के बल खड़ा करने का काम किया है, अगर हमारी आदरणीय बहन जी जिस संविधान की वजह से 4 बार मुख्यमंत्री बनी थी, वो भी अगर इंडिया गठबंधन में होती तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटें इंडिया गठबंधन की होती और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में न होती, इंडिया गठबंधन सत्ता में होता कि नहीं होता। इसलिए साथियों मैं कहना चाहता हूं, वो खतरा अभी टला नहीं, बारी बारी से सबको टारगेट किया जा रहा है। इस देश में अगर सबसे बड़ा कोई हमला हुआ है तो इस भारतीय जनता पार्टी के गद्दी में बैठने के बाद शिक्षा पे हमला हुआ है। सिलेबस बर्बाद कर दिया गया है। अभी हमारा वीरेंद्र बता रहा था क्या पढ़ाया जा रहा है। जो पढ़ाया जा रहा है, धर्म की अफीम चटाई जा रही है,
उससे हमारी शिक्षा चौपट तो हो ही रही है। उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और यहाँ शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है कि हमारा कोई भी बहुजन समाज का आदमी अब MBBS इंजीनियर बनाने लायक नहीं रहेगा। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए शिक्षा पे, क्वालिटी एजुकेशन पे हमला हुआ। जो ये गद्दी में बैठे, सबसे पहले क्वालिटी एजुकेशन कहाँ है? क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों में, सेंट थॉमस, सेंट मैरी, जो CBSE के अंग्रेजी स्कूल जो और चलते हैं, उससे अगर क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों में अगर पढ़ा लिखा लड़का हो तुम्हारे समाज का, तो उसकी क्वालिटी और इन अंग्रेजी स्कूलों की क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर। तो सबसे पहले उन्होंने गद्दी में बैठने के बाद क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों में ईंटे पत्थर चलवाना शुरू कर दिए बीजेपी वालों ने, और पादरियों को थाने में बैठा के कहा ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, ये समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आपको मालूम हो कि पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी नंबर 1 है, पूरी दुनिया में शासक है वो। पूरी दुनिया के मिशनरी शासकों ने, ईसाइयों ने कहा, मोदी जी अगर भारत के चर्चों में, भारत के मिशनरी स्कूलों में अगर ईंटे पत्थर चलना बंद न हुए तो तुम्हारा विदेश आना बंद हो जाएगा। तब उनके ईंटे पत्थर चलना बंद हो। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि बारी बारी से हमला कैसे हो रहा है, इससे सजग रहने की जरूरत है। दूसरा, जब क्रिश्चियन मिशनरी पे हमला हो रहा था तो मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं था। अब दूसरे नंबर की आबादी पूरी दुनिया में मुसलमानों की है। जब से भारतीय जनता पार्टी योगी बैठे हैं, मुसलमानों में बुलडोजर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्यों भाई, चल रहा है ना? मुसलमानों में जब क्रिश्चियन पे चल रहा था तो मुसलमान को लेना देना नहीं, जब मुसलमान पे चल रहा है तो दलितों और पिछड़ों को कोई लेना देना है। बल्कि हम ये प्रसन्न होते हैं कि मोदी ने चाहे आरक्षण खत्म कर दिया हो, मोदी ने पूरा देश भेज दिया हो, मोदी ने नौकरियां खत्म कर दी हो, लेकिन मुसलमानों को ठीक किया। अरे मुसलमान कहीं भारत के अलावा दूसरे देश के नहीं है, वो भी आपके साथी, आपके भाई, आपके बीच के, उनका आजादी में बड़ा योगदान है। बारी बारी से हमला किया जा रहा है। उसके बाद तीसरा हमला किसका हुआ आपको पता है? तीसरा हमला, जो सबसे बड़ी आबादी है दलितों की, 22% आबादी है, उस पे हमला हुआ। कब हमला हुआ पता नहीं है? यहाँ भक्तिपुरों वालों कब हमला हुआ तुम्हें पता है? 1952 में बाबा साहब अम्बेडकर के टाइम में ही ST प्रोटेक्शन एक्ट मिला था। जो SC/ST एक्ट बना था वो आपके संरक्षण के लिए बनाया गया था। ये भारतीय जनता पार्टी गद्दी में बैठते ही 22% आबादी वाले समाज को SC/ST एक्ट सुप्रीम कोर्ट के जरिए खत्म कर दिया। नहीं पता है? खत्म नहीं हुआ इसलिए नहीं पता। SC/ST एक्ट किसके जरिए खत्म किया? सुप्रीम कोर्ट के जरिए। उन्हें पता था कि सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट के डर से कोई नेता आगे नहीं आएगा, कोई आवाज नहीं उठाएगा। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ नानक, कबीर, रविदास, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे बनी हुई तमाम प्राइवेट समितियों को, जो गांव-गांव बनी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट की परवाह किए बिना सड़कों पर उतरी, ट्रेनें जलाई, बसें जलाई, 108 दलित समाज के लोग मारे गए। महाराष्ट्र से आंदोलन शुरू हुआ, 108 दलित समाज के लोग मारे गए। मोदी जी को लगा हम तो समझे थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट से आदेश कराएंगे तो दलित कोई कान नहीं हिलाएगा, लेकिन इनमें तो बड़ा करंट है। कंटेम्प्ट की बिना परवाह किए ट्रेनें जलाई, बसें जलाई, 108 मारे गए। तब उन्होंने पार्लियामेंट से फिर SC/ST एक्ट प्रयोग करने का काम किया। जब क्रिश्चियन पे हो रहा था मुसलमान को लेना देना, मुसलमान पे हो रहा तो दलित और पिछड़े को लेना देना नहीं, जब दलितों पे हो रहा है तो पिछड़ों को लेना देना नहीं। उन्हें पता था कि अगर SC/ST एक्ट खत्म हो जाएगा तो इससे सबसे ज्यादा तो पिछड़े प्रसन्न हो जाएंगे, अगड़े तो प्रसन्न होंगे ही, पिछड़े हमारे बड़े भक्त हो जाएंगे कि मोदी ने जिहाद बदल दिया, अब दलितों की पिटाई का लाइसेंस मिल गया। अब चौथा नंबर जब आया
जो आधी से ज्यादा आबादी है पिछड़ों की, उनके ऊपर का मामला हुआ। अखबार में कोई बात आ नहीं रही, टीवी में कोई बात आ नहीं रही, इसलिए तुम्हें मालूम हो नहीं रहा, सब गुड फील करा रहे हैं, सब राम राज है। अभी जो निकाय चुनाव हुए, टाउन एरिया नगर निगम के चुनाव हुए ना, इसमें लखनऊ हाई कोर्ट से आदेश करा दिया कि निकाय चुनाव में 27% पिछड़ों के आरक्षण के बिना चुनाव करा दिए जाएं, ये आदेश हाई कोर्ट ने दे दिया। जिस दिन हाई कोर्ट से आदेश आया, हमसे दैनिक जागरण वाले ने पूछा, पाल साहब आप सपा के बड़े नेता हैं, हाई कोर्ट ने कहा है कि 27% निकाय चुनाव में पिछड़ों के आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, आपका क्या कहना है? हमने कहा मैं हाई कोर्ट के आदेश का स्वागत करता हूं। सरकार को चाहिए कि बिना 27% आरक्षण लागू किए निकाय चुनाव करा दे, ताकि आधी से ज्यादा आबादी जो हिंदू बनने की है, इनका हिंदू बनने का बुखार उतर जाए, इनका पूरा बुखार। वो बात छापी नहीं, उन्हें लगा कि 24 का चुनाव लगा हुआ है, अगर 27% आरक्षण का जो आधी से ज्यादा आबादी है, मोदी जी को पिछड़ा समझ के वोट दिया, यही मुद्दा बना, तो फिर 24 में सरकार नहीं बनेगी। तब उन्होंने कहा हम पिछड़ों के अधिकार के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे मैं सुप्रीम कोर्ट जाना चाहे, चाहे पार्लियामेंट में फिर से कैबिनेट में लाना पड़े। मैं इसलिए बात बता रहा हूँ कि बारी बारी से पिटाई हो रही है सबकी, समझ में बात आई कि नहीं आई? पिटाई बारी बारी से हो रही है, लेकिन अलग अलग मारे जा रहे हैं, इसलिए जिसके पड़ रहा है वो पड़ी, बाकी तो किसी से कोई लेना देना नहीं। इसलिए हम समझाने आए हैं कि अभी तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का खतरा टला नहीं है, अभी तो कमजोर हुए हैं मोदी जी, लेकिन संविधान बदलने की मंशा उनकी खत्म नहीं हुई। संविधान तो हमारे अटल बिहारी गवर्नमेंट के समय में रचना संविधान नाम से संविधान बना रखा है बीजेपी का। उस समय हम बसपा के एमपी थे, पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करने का काम किया था, इसलिए खर्चा कभी खतरा टला नहीं है। अभी तो जो संविधान है और धार्मिक आजादी है तुम्हें बुद्ध देशना सुनने की, कराने की, तब भी इसके परमिशन के लिए पापड़ बेलने पड़े, अरविंद की नहीं बेलने पड़े। और जिस दिन संविधान नहीं होगा तो तुम्हारे ऊपर इसी तरह अन्याय होगा। तुम्हारे लिए राजा रामपाल जैसा आदमी मंच से कोई बात कहने लायक भी नहीं बचेगा। इसलिए मैं कहने आया हूँ कि अभी समय नाजुक है, ये समय आने वाला चुनाव है, ये न डरने का है न बटने का चुनाव है। ये न डरने का है न बटने का है, न किसी नए लालच में फंसने का है। नए लालच में क्या फंसे हो? 2009 से 14 में हमें एमपी बनाया था, 2013 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, फूड सिक्योरिटी एक्ट हमने पास कराया था। भोजन के अधिकार का कानून लिखा होगा, देखते होगे, जो राशन का दुकानदार है उसमें लिखा होगा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। अब किलो राशन का दाम कितना था? 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल। अगर 3 किलो गेहूं तो 6 रुपया, 2 किलो चावल तो 6 रुपए, 12 रुपए का था। अगर 3 किलो चावल तो 9 रुपए और 2 रुपए किलो गेहूं तो 4 रुपए, तो 13 रुपए का था। ये 13 रुपए माफ करके मोदी जी गला फाड़ फाड़ के कहते हैं हम 80,000 को फ्री का राशन करा रहे हैं। ये फ्री का राशन मोदी जी की कृपा और भीख नहीं है, ये बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान में दिए हुए के तहत ये अधिकार है। ये 5 किलो का 10 किलो बांटने लगे, 1 किलो रो दूध देने लगे, डालडा के पैकेट में देसी घी की मोहर लगा के तुम्हें गुझिया बनाने के लिए कहें तो इसको अधिकार समझ के खाने की जरूरत है, इसके जरिए वोट देने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम आपको सचेत करने आए, सजग करने आए, माताओं को कहने आए,
17 में 14 में वोट दिया, 17 में वोट दिया, 22 में वोट दिया, 24 में तमाम लोगों ने वोट दिया कि नहीं दिया? फ्री के राशन के चक्कर में। बाबा साहब दुर्भाग्य तो यही है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमने एक वोट का राइट देकर प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने का अधिकार तो दिया ही है। आज के बाद भारत की धरती में पैदा किसी भी जात धर्म के आदमी को हमने भारत की धन और धरती का बराबर का हिस्सेदार, बाबा साहब ने कहा हमने धन और धरती का बराबर का हिस्सेदार बना दिया। अब तुम 5 किलो राशन का समझ रहे हो, मोदी जी की कृपा है, समझ गए? इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमने तुम्हें एक वोट का राइट देकर राजनीतिक आजादी दे दी, 8 किल पंगा का दे सामाजिक आजादी दे दी, और तुम्हें धार्मिक आजादी दे दी। इसकी वजह से बुद्ध देशना कर रहे हो, लेकिन ये तीनों आजादी तब तक बेईमानी है, इनसे तुम्हारा भला होने वाला नहीं है जब तक आर्थिक आजादी ना मिले, जब तक आर्थिक गैर बराबरी बराबर न हो, जब राष्ट्रीय आय में तुम्हें हिस्सा जब तक ना मिले, क्या मिले? हिस्सा मिले, कृपा और भीख वो मिल सकती है अगर दलित, बैकवर्ड, पिछड़े, अक़लियत के लोग इकट्ठे हो जाएं, जिनकी संख्या 100 में 90% है, 95% है, तो हम इस देश में ऐसा कानून बना सकते हैं कि जो सकल घरेलू आय से नेशनल इनकम है, जीडीपी है, उसमें आधा पैसा देश के विकास में जाए और आधा पैसा 0 पैसे से खाता खोलकर भारत में 18 साल से ऊपर वाले प्रत्येक आदमी को राष्ट्रीय आय में नगद पैसे मिले, कृपा भीख वाली योजनाएं खत्म हो जाए। इसके लिए हम आपसे कहने आए, आपको सजग करने आए, सचेत करने आए। अगर सचेत और सजग ना हुए फिर बटे, फिर किसी लालच में बटे फंसे, तो निश्चित जानिए अगर संविधान न रहेगा तो ये गांव में प्राइमरी स्कूल होगा, जूनियर हाई स्कूल भी हो, है प्राइमरी है, तो पीटी टीचर जानते हो, तो पीटी कराता है ना, ब्याज की पीटी होती है, आपने भी की होगी। तो जब से मोदी जी बैठे हैं तब से जो बोलने की आजादी है उस पर पाबंदी लगी हुई है। अगर उनकी कोई आलोचना करता है तो राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा लिखकर पार्लियामेंट से, इसलिए सारे नेता डरे हुए हैं कुछ कहने से। तो वो उन्होंने जब से वो आए हैं तो पीटी का पहला शासन होता है प्राइमरी हाई स्कूल में, पीटी कराई जाती है बच्चों को। सावधान कि अगर कोई भी मोदी के खिलाफ, योगी के खिलाफ अगर कुछ कहा तो मुकदमा लिख जाएगा, पार्लियामेंट विधानसभा से बाहर कर दिया जाएगा, सावधान। और वो 400 पार अगर कर जाते तो बिना विश्राम किए जैसे थे हजारों साल पहले जो हमारी स्थिति थी, संविधान बदल जाएगा। उस दिन हम पहले हजारों साल पहले जैसी गुलामी में पहुंचने का काम, लेकिन अभी 240 ने रोका है इंडिया गठबंधन ने, इसलिए विश्राम में है। लेकिन संविधान का खतरा टला नहीं है और हम फिर से बढ़े, फिर से हम किसी नए लालच में फंसे तो आखिरी शासन जैसे थे उसी हालत में पहुंचने का काम करेंगे। इसलिए हम आपको सजग करने आए, सचेत करने आए, आपको आश्वस्त करने आएंगे। अगर संविधान रहेगा तो बहन जी भी रहेंगी, और अगर संविधान नहीं रहेगा तो हम कोई भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसलिए बचने की जरूरत नहीं है, किसी नए नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए जरूरत पड़े तो हम सड़कों पे उतरेंगे, और जरूरत पड़े तो जेलें भी भरेंगे, और जरूरत पड़े तो इससे बड़ी कुर्बानी करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में कोई यहाँ जाने नहीं देंगे। संकल्प लेके जाओगे तो निश्चित तौर पर बुद्ध जो करना चाहते थे वो बाबा साहब अम्बेडकर करके गए हैं। अब हम नालायक लोगों की जिम्मेदारी है कि उसको अमली जामा पहनाने के लिए आपको सजग करें, सचेत करें। यही हमारा आपके बीच आने का मकसद था। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः बाबा साहब अम्बेडकर भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।